वेलकम टू पीएफ होम्स बहरिया टाउन कराची। मैं हूं असदुल्ला और आज की वीडियो में हम लोग बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से हम लोग बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट आने वाले टाइम के अंदर किस तरफ जो है वो जाएगी। तो अगर हम लोग बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त मार्केट जो है अपने वो बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो है वो चली गई है, यानी कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है। दिन के अंदर तकरीबन कोई 9 से 10 ट्रांसफर्स इस वक्त जो है वो हो रहे हैं और यही एवरेज जो है यानी कि अगर कुछ अच्छे दिनों के अंदर ये तकरीबन 12-13 या वीकेंड्स के ऊपर भी ये 12-13 या 14 के ऊपर जो है ये रेशो इसकी जो है चली जाती है। और इसमें से भी अगर आप 2 से 3 फैमिली ट्रांसफर्स अगर आप लोग निकाल दें तो जो जेन्युइन ट्रांसफर्स हैं वो तकरीबन 7 से 8 ट्रांसफर्स इस वक्त जो हैं वो पर डे के हिसाब से हो रहे हैं। और बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर इस तरह की सिचुएशन इससे पहले आज तक जो है शायद वो हमने नहीं देखी। रेट्स इस वक्त जो है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। अली ब्लॉक का जो एक अच्छा प्लॉट आपको पहले आज से कुछ टाइम पहले यानी कि 4 से 5 माह पहले जब मार्केट ने थोड़ी सी पीक जो वो पकड़ी थी उस टाइम के ऊपर जो प्लॉट आपको 60 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था, 60 लाख रुपीज़ वाला प्लॉट आज की मार्केट के अंदर आपको 47 to 48 लाख रुपीज़ के अंदर बहुत आराम से जो मिल जाता है। और ये अली ब्लॉक वो वाला परसेंट है जो कि सबसे ज़्यादा मेच्योर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा घर बने हुए, सबसे ज़्यादा सेल परचेज जो होती है। इसी तरीके से परसेंट 10A के विलास की हम लोग बात करते हैं तो जो विला आपको 4 से 5 माह पहले पीक मार्केट में थोड़ी सी जब मार्केट अच्छी थी उस वक्त जो विला आपको 185 से 190 का मिलता था, आज वो सेम विला आपको 172 लाख रुपीज़ के अंदर बहुत आराम से जो मिल जाता है। यानी कि जो लोग एंड यूज़र हैं, जो लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके पास ये मार्केट में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको चीज़ जो है या जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करने के लिए जाएंगे आपको वो ओरिजिनल रेट के ऊपर मिल रही है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट कब तक इस तरह से रहेगी और मार्केट का आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या हमें जो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज तक हम लोग बहरिया टाउन कराची के हवाले से या ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से हम लोग पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट की हम लोग बात करते आए हैं। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट जो कि 22% से अब कम होकर के 10% के ऊपर जो है वो आ चुका है और ये पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर मुसलसल ये गिरावट का शिकार जो हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट के कम होने से जो एक इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर आना था, जिसकी हम लोग बात करते आ रहे थे कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो रियल एस्टेट की मार्केट या बहरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो ग्रो करेगी, तो उसका इम्पैक्ट आना अभी तक जो है वो बाकी है। क्योंकि जिन भी इन्वेस्टर्स ने या जिन भी लोगों ने बैंकों के अंदर अपना पैसा जो है रखा हुआ था, वो पैसा ये साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद यानी कि अभी जून के अंदर जब हमारा बजट आएगा, बजट के बाद वो लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल करके उसको इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वो करेंगे। और ये पैसा टोटल है कितना? टोटल पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ जो है इस वक्त वो बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि इंटरेस्ट रेट की मद के अंदर जो है वो बैंक्स के अंदर डिपॉजिट हुआ था। तो और इस 30 ट्रिलियन के अंदर जो कराची के लोगों का शेयर है, कराची के लोगों का तकरीबन 30 to 40% यानी कि 12 से 13 ट्रिलियन सिर्फ कराची के लोगों का पैसा इन बैंक्स के अंदर जो है इस वक्त वो पड़ा हुआ है। और इन्वेस्टर्स क्यों फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उसके बाद उनको सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद यानी कि बजट आने के बाद इस जो नया बजट आएगा उसके अंदर रियल एस्टेट के हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी जो है वो रहेगी। क्या कोई टैक्सेस लगेंगे या टैक्सेस नहीं लगेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए कोई रिलीफ आएगा या कोई रिलीफ नहीं आएगा। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इन्वेस्टर्स जो है अपना वो पैसा रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट जो करेंगे। और अब तक जो हमारे पास एक रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये प्लान कर रही है कि हम एफईटी टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स दोनों को हम लोग जो ख़त्म करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को हाउसिंग सेक्टर के अंदर लोगों को फाइनेंस करने के लिए हम लोग नई स्कीम्स भी हम लोग जो है लॉन्च करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 100% सिक्योरिटी देगी प्राइवेट बैंक्स को कि वो लोगों को लोन दे सकें और उन लोन की बेसिस के ऊपर लोग अपना घर जो है वो बना सकें। तो इस तरीके से बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक्सपेक्टेड हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को चलाने के लिए और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को स्पेशली चलाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट के अंदर कोई रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। तो बहरिया टाउन कराची की भी जो मार्केट है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद यानी कि जब इन्वेस्टर्स के माइंड में क्लैरिटी आएगी, उनको रूल ऑफ गेम्स जो है वो पता चलेंगे, उसके बाद फिर वो बजट के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर लेकर आएंगे। और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन के अंदर 13 से 14 ट्रिलियन सिर्फ कराची के लोगों का पड़ा हुआ है। तो कराची के लोगों के पास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं जो जिसके अंदर कराची के लोग सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। या तो इनके पास बहरिया टाउन कराची का ऑप्शन बचा हुआ है या उनके पास DHA सिटी जो है वो बचेगा, क्योंकि दोनों इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो कि मलीर एक्सप्रेस वे के बनने के बाद इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट जो है वो होने वाला है। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे ज़्यादा चार्म है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो इनको बहरिया टाउन कराची या DHA सिटी के अंदर जब नज़र आ रहा है। अब आपके जहन में एक और सवाल होगा कि
بحریہ ٹاؤن کراچی کے معاملات کی باقی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں، لیکن بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو اداروں کے ساتھ معاملات اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں لیٹیگیشن کے حوالے سے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انویسٹر یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے کرے گا؟ تو میں آپ کو اس کا بہت سمپل جواب دینا چاہتا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر اس وقت جو ہرڈلز ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ کمرشل پراپرٹیز کے حوالے سے ہیں، اور آج کی ڈیٹ کے اندر کمرشل پراپرٹیز اسٹل نیب کی طرف سے اب تک جو ہے وہ فریز جو ہے وہ کی جا چکی ہیں۔ تو ہمیں کسی بھی کمرشل پراپرٹی کا کوئی بھی فیوچر ایسا وقتی طور کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، یا کمرشل پراپرٹیز کے گرو ہونے کا چانس کوئی بہت جلدی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جب تک نیب کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتے۔ لیکن جو ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اس کو نیب کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے، یا جو تھرڈ پارٹی کی پراپرٹیز ہیں ان کو ہر طرف سے جو ہے کلیئر کیا گیا ہے۔ تو ایک انویسٹر جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو جب ان کو ریئل اسٹیٹ میں چام نظر آئے گا کہ یہاں پر چیزیں بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر خاص طور پر 50% مائنس کے اندر چیزیں جو ہے وہ مل رہی ہیں، تو اس کے اندر جوس ایک بہت زیادہ پوٹینشیل جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں موجود ہے، تو اس کے بعد جب یہ انویسٹمنٹ کریں گے انویسٹرز، تو اس کے بعد ان چیزوں کی کوئی بھی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک مارکیٹ کی سچویشن کے حوالے سے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ تو آپ مجھے ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا کہ آپ کی اس کے حوالے سے کیا اوپینین ہے، اور آپ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکیٹ کو کس طریقے سے آپ جو ہے پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو مزید اگر آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کیوریز ہوں تو آپ اس کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔